अंग्रेजी में एक शब्द है लव एंड हेट रिलेशनशिप। कभी गहरी दोस्ती, कभी खुली दुश्मनी। बिल्कुल वैसा ही रिश्ता इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच दिखाई दे रहा है। और इसी रिश्ते की तपिश अब सीधे भारत के शेयर बाजार में महसूस की जा रही है। पिछले साल 2025 से ही बाजार को उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब बस होने ही वाली है। 2026 को तो पूरी तरह उम्मीदों का साल मान लिया गया था। निवेशकों को लग रहा था कि टैरिफ 50% से घटकर 10-15% तक आ जाएंगे और बाजार को एक साफ दिशा मिल जाएगी। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल उल्टी है। साफ शब्दों में कहें तो शेयर बाजार की आगे की रफ्तार इस एक फैसले पर टिकी हुई है। अगर ट्रेड डील होती है तो तेजी की उम्मीद बनेगी, अगर नहीं होती तो बाजार इसी तरह ठहरा रहेगा। दिक्कत यह है कि हर बार संकेत मिलते हैं कि बात बन रही है और फिर ऐन वक्त पर मामला टल जाता है। इसी अनिश्चितता ने बाजार की चिंता को गंभीर बना दिया है। सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि बड़े एनालिस्ट और लॉन्ग टर्म निवेशक भी अब सवाल पूछ रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। पिछले एक महीने के आंकड़े देख लीजिए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कोई ठोस हलचल नहीं है। रिटर्न्स लगभग फ्लैट है, आधा पॉइंट ऊपर आधा पॉइंट नीचे, बस इतना ही खेल चल रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया और उसने आग में घी डाल दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकता है। निवेशकों के लिए यह बयान नींद उड़ाने वाला साबित हुआ। आज का बाजार इसी डर में बंद हुआ। सेंसेक्स करीब आधा फीसदी टूटकर लगभग 85,000 के आसपास बंद हुआ और निफ्टी 0.34% गिरकर 26,220 के पास बंद हुआ। बाजार के जानकार मानते हैं कि ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि भरोसे की है। ट्रंप का अंदाज भी कम चिंता वाला नहीं है। एक तरफ तारीफ, पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान है, और दूसरी तरफ चेतावनी, अगर जरूरत पड़ी तो हम बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के बयान अक्सर पहले अजीब लगते हैं लेकिन बाद में वही हकीकत बन जाते हैं। यही वजह है कि बाजार उन्हें हल्के में नहीं लेता। जानकार क्या कह रहे हैं? बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अमेरिका व्यापार को स्थिर रखना है तो टैरिफ को कम से कम 25% तक लाना बेहद जरूरी है। इसके बाद अगले 2-3 महीनों में एक फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट सामने आना चाहिए। तभी एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री को यह समझ आएगा कि आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। एक सीनियर एनालिस्ट कहते हैं कि जब तक रेट्स और शर्तें साफ नहीं होंगी तब तक कंपनियां ना तो नए सौदे कर पाएंगी और न ही सप्लाई चेन को सही तरीके से सेट कर पाएंगी। यही अनिश्चितता बाजार पर सबसे बड़ा बोझ बन रही है। एक राहत की बात भी है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह काली नहीं है। एक्सपर्ट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि अभी तक भारतीय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इतनी ताकत है कि वे इस तरह के झटकों को फिलहाल झेल पा रहे हैं। मांग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन चेतावनी भी साफ है। अगर यही माहौल लंबे समय तक बना रहा तो आगे चलकर एक्सपोर्ट आउटलुक पर असर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन अगर भारत के कदमों से खुश नहीं हुआ तो किसी भी वक्त बाजार में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। ट्रेड डील से चमत्कार नहीं होगा। बोस्टन की एक हालिया रिपोर्ट भी यही कहती है कि ट्रेड डील जरूरी इसलिए है ताकि बाजार का नेगेटिव सेंटिमेंट खत्म हो सके, लेकिन इसे किसी बड़ी खुशखबरी की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर टैरिफ में राहत मिलती है तो भारत बस वहीं लौटेगा जहां वो 2025 के मिड में था। इससे कोई बड़ी छलांग मिलने की उम्मीद नहीं है। ऊपर से अमेरिका में जो समझौते जापान और यूके के साथ हुए हैं वो फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुए फैसले हैं जिन्हें कभी भी बदला जा सकता है। अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि राष्ट्रपति के फैसले कोर्ट में पलट भी सकते हैं और अगली सरकार उन्हें रद्द भी कर सकती है। 2026 की तस्वीर अभी धुंधली है। यही वजह है कि बाजार एक स्थायी फैसले का इंतजार कर रहा है। पहले ये साफ हो कि अमेरिका भारत के साथ किस रुख में खड़ा है, टैरिफ तय हो, नियम तय हो और फिर एक लॉन्ग टर्म बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात आगे बढ़े। जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती तब तक 2026 को शानदार साल कहना बहुत जल्दबाजी होगी। यानी साफ है, डोनाल्ड ट्रंप का डर फिलहाल शेयर बाजार पर हावी है और जब तक ट्रेड डील पर ठोस फैसला नहीं आता तब तक बाजार की बेचैनी बनी रहेगी। फिर मिलेंगे अगली बड़ी बाजार खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।